जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज क्लास नंबर 17 है और ये क्लास नंबर 3 कौन है तो पार्टनरशिप का है। तीसरा क्लास है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का 2 क्लास देखे थे और वो 2 क्लास बेसिक क्लास था। उम्मीद करते हैं उसे समझे होंगे। लेकिन आज से जो प्रश्न आएगा वह अच्छा लेवल का आएगा और सिलेक्शन अच्छा लेवल वाला ही प्रश्न दिलाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो प्रश्न रहता है उसको सबको सॉल्व करते हैं। इसे देखिए, ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। देखिए क्या बोल रहा है। इसी तरह के सेम प्रश्न एक करवाए थे, पहले इसका जिक्र करते हैं। क्या तो सेम तरह के प्रश्न है। देखिए, ABC ने एक व्यवसाय शुरू किए थे। ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश के 4 गुना आपस में बराबर था। इसीलिए 3A 2B और 4C आपस में बराबर हो गया था। सेम प्रश्न ये होमवर्क दिए थे और इसका जवाब कमेंट भी आया है। देखिए सॉल्व करते हैं। 3 साझेदार A, B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A की पूंजी का 2 गुना B की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। A के पूंजी का 2 गुना, A के पूंजी का 2 गुना, B के पूंजी के 3 गुने, B के पूंजी के 3 गुने, C के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। 4 गुना आपस में ये सब बराबर है। इसे लिख सकते हैं 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब यहाँ से ABC का रेशियो निकालते हैं और यही रेशियो क्या निकलेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलेगा, जो पूंजी लगाए हैं उसका रेशियो निकलेगा। बात करें कि यहाँ रेशियो निकालते किस तरह से है भैया, तो इससे देखिए कि A का निकालना है तो A को ढक देते हैं, बाकी जो बचा उसका गुना कर देते हैं तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। यहाँ B का निकालना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, C का निकालना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में 2 के टेबल। ये इन्वेस्टमेंट का हो गया। देखिए, पूरे प्रश्न में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है। पूरे प्रश्न में समय का जिक्र नहीं है। बोले तो टाइम क्या है तो टाइम कांस्टेंट है। इधर देखिए, जो कल पहला कॉन्सेप्ट बताए थे कंडीशन नंबर 1 कि यहाँ टाइम क्या है, तो जब टाइम कांस्टेंट रहता था तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका तो इन्वेस्टमेंट का I का, यानी कि जो रेशियो हमारा I का होगा वही रेशियो हमारा किसका होगा तो P का होगा, P का होगा। देखिए इधर यहाँ देखें आ गया। अब यही रेशियो हमारा I का है, इसी रेशियो को हम P के रेशियो बोल सकते हैं, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो I का रेशियो होता है वही P का रेशियो हो जाता है। P बोले तो प्रॉफिट, और इनके वर्ष के अंत में 19,500 की कुल लाभ होता है। देखिए कि रेशियो में कुल लाभ कितना हो रहा है तो जवाब आएगा कि कुल लाभ 13 हो रहा है रेशियो में, लेकिन रियल में बात करें तो 19,500 हो रहा है। रेशियो 1 की बात करेंगे तो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 पचे 65 और 2 जीरो। रेशियो 1 का वैल्यू 1500 आ गया। बोला किसका है तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। B का हिस्सा 4 है तो 4 गुना 1500, 15 चौका 60 और 2 जीरो का 2 जीरो। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ये प्रश्न होमवर्क दिए थे। देखिए आज का पहला प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्या है तो A, B व C एक व्यवसाय के लिए इतना का निवेश करता है। A B से 3500 अधिक निवेश करता है और B C से 4500 अधिक निवेश करता है। कुल लाभ इतना में से
ए को कितना प्राप्त होगा, ए को। पहले पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा लेवल का भी प्रश्न आएगा, डरना नहीं है, सब सॉल्व होगा। ए बी सी तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि इतना का तो टोटल निवेश करते, तीनों मिला करके कितना का निवेश किए हैं, तो 75,500 का निवेश किए हैं तीनों मिला करके। ए बी से 3500 अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 अधिक निवेश करता है। यदि सी को हम x माने तो बी को x प्लस 4500 मानना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है सी से 4500 अधिक निवेश किया है, 4500 अधिक निवेश किया। एक कंडीशन और दिया हुआ था कि ए जो है बी से 3500 अधिक निवेश करता है, तो देखिए यहाँ x प्लस कितना होगा, तो इसमें 3500 जोड़ देंगे तो वह ए का निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो 0 के 0, 5 दूनी 10, 4 3 7 और 1 8। रेशियो क्या आ गया हमारा, ए बी सी का। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं हो। फिर से समझिए, ए बी सी तीन व्यक्ति थे, तीनों मिल करके 75,500 निवेश किए। ए जो है बी से 3500 अधिक निवेश करता है और बी जो है सी से 4500 अधिक निवेश करता है। जब सी को हम x माने तो बी इससे 4500 अधिक हो जाएगा, इसीलिए 4500 को प्लस कर दिया। लेकिन बोला था ए 20 से 3500 अधिक, जब बी इतना है इसमें 3500 जोड़ देंगे तो वह ए का निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। अब यही देखिए, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, अर्थात बोले तो ए का मान जो x प्लस 8000 है, बी का मान x प्लस 4500 है और c का मान जो x है वह किसके बराबर है, तो 75,500 के बराबर है। यहाँ जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 8 4 12,500 बराबर 75, इतना हो गया। 3x ये 12,500 75,500 में घट जाएगा तो 0 0 0, फिर 3 और 6, इतना आ जाएगा। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, x क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 2 0। यहाँ ये गुना में था, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में जाएगा और कट जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। क्या किए कि ए बी सी का मान लिख लिए, इन तीनों के योग इसके बराबर दिया हुआ था। अब x का मान निकाल दिए। जब x का मान निकाल दिए तो सारे जगह पे x के जगह पे बिठा देते हैं। देखिए ए बी और सी, ए बी सी तीन बंदे थे, तीन लोग थे। सी क्या है, तो x है, x का मान 21,000 आए हैं। बी क्या है, तो x प्लस 4500 है, तो 21,000 में 4500 जुड़ेगा तो 25,500 हो जाएगा, 25,500। जब 21,000 में 8,000 जुड़ेगा तो 29,000 हो जाएगा। और यही हमारा ए बी सी का इन्वेस्टमेंट आ गया, यही ये सब पूंजी लगाए हैं। अब देखिए कि टाइम का जिक्र कहीं नहीं है, तो जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 पचे के 25 और 4 5 8 40। यहाँ 5 पचे के 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ये रेशियो आ गया। अब क्या बोला है कि कुल लाभ ये सब का इतना है, और देखिए हमारा कुल लाभ का रेशियो क्या आया, तो रेशियो 58, 51 और 42 आया। जब ये रेशियो को जोड़ेंगे तब रेशियो में कुल लाभ कितना आया, तो 8 2 10 11 की एक हाथ में 1, 5 5 10 और 5 15,
15 हमारा जवाब हो, मतलब 151 आ गया। और यही क्या दिया हुआ है, तो 45,300, 45,300। यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये कटेगा, 3 एकम 3 और 15 3 45, 3 बार में पूरा पूरी कट गया, अर्थात बोले तो 300 बार में कट गया। ए का हिस्सा क्या है, ये देखिए रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 58 है। जब ए रेशियो में 58 है और एक का वैल्यू 300, तो 300 से गुना कर देंगे। 2 जीरो का 2 जीरो, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाब। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ये लंबा प्रश्न है, निश्चित ही एग्जाम में पूछता है। देखिए और ये जो है पार्टनरशिप से अच्छा लेवल का प्रश्न पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति थे, तीनों ने मिल करके 75,500 रुपया लगाए, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला कि कौन कितना लगाया है। कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है 20 से 3500 लगाया, बी सपोज करते हैं कुछ भी लगाया होगा, इससे 3500 अधिक कौन लगाएगा, तो ए लगाएगा। उसके बाद बी सी से 4500 रुपया अधिक लगाता है, यानी कि सी कुछ भी लगाएगा एक्स वाई जेड, इससे 4500 अधिक कौन लगाएगा, तो बी। और यही 4500 अधिक लगाया बी, और यहाँ बोला 3500 अधिक ए लगाता है, तो इसमें फिर 3500 जोड़ेंगे तब ए का आएगा। ए बी सी का यहाँ से रेशियो निकाल दी, रेशियो निकाले तो ये आया। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में इतना रुपया अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करते हैं, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की है। यदि 125 की कुल लाभ में से ए का हिस्सा 20 से 75 अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाएं। देखिए ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में उतना अधिक लगाता है। एक व्यक्ति ए है, बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपया अधिक लगाता है। कौन लगाता है, तो ए लगाता है, इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ए अपना जो पूंजी है, ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए लगाता है, ए का समय 8 हो जाएगा। बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है, बी का समय 4 हो जाएगा। यहाँ तक में समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ बाद में लिखेंगे, पहले समय लिख लिए। उसके बाद क्या बोला, यदि 125 की कुल लाभ में, यहाँ इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट, 125 की कुल लाभ में इन दोनों का कुल लाभ कितना हुआ है, तो जवाब आएगा कि 125 भैया जी। 125 के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी के हिस्से से 75 रुपया ज़्यादा है। बी के हिस्से को हम x मानते हैं, तो इसका 75 रुपया ज़्यादा, x प्लस 75 रुपया मानना पड़ेगा। बताइए यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, और यही जोड़ करके 125 है, तो जोड़ देंगे x प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 125।
2x 75 बराबर के उधर जा करके माइनस होगा तो 50 हो जाएगा। 2 डिवाइड होगा और 50 को डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू 25 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 25 आ गया, x का वैल्यू 25 आ गया तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान 25, b का मान 25, x में 25 और 75 को जोड़ेंगे तो 100, 25 चौका के 100, 1:4 क्या आ गया, तो प्रॉफिट आ गया। अब याद कीजिए जब टाइम दिया हुआ रहता था, प्रॉफिट दिया हुआ रहता था, तो क्या इन्वेस्टमेंट निकालते थे, पूंजी का रेशियो निकालते थे, तो जवाब आएगा जी हाँ निकालते थे। और उसी चीज को दिखाते हैं। देखें जब क्या था, जब हमारे यहाँ हमको प्रॉफिट दे देता था और टाइम दे देता था तो इन्वेस्टमेंट निकाल लेते थे। और निकालते थे किस प्रकार, तो जो प्रॉफिट है इसी को एज इट इज लिख देते थे, और जिसके सामने जो होता था उसको वो पसंद नहीं होता था, बगल वाला को पसंद होता था, तो ए को 3 पसंद होगा तो यहाँ 3 हो गया। बी को 5 पसंद होगा क्योंकि 3 नापसंद होकर के इसके पड़ोसी पसंद होगा, 5 पसंद होगा तो 5 से गुना कर दिए। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट को निकालते थे और अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। क्या बोले कि जो प्रॉफिट है इसको हूबहू इसी तरह लिख देते हैं। लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4:1। 4 के सामने 8 है या फिर ए के सामने 8 है तो ए को 8 पसंद नहीं होगा, 4 पसंद होगा। यहाँ 1 के सामने 4 है, 4 नहीं पसंद होगा, इसके पड़ोसी 8 पसंद होगा। यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, क्या आएगा, तो 4 चौका के 16 और 8 एकम 8 काट देंगे तो 2:1। ये क्या आया, तो इन्वेस्टमेंट आया। जो ये सब पूंजी लगाए थे वो आया। शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला था कि निवेश करते हैं, उसमें से ए जो है बी की तुलना में 375 रुपया अधिक निवेश करता है। कितना अधिक करता है, तो 375 रुपया, लेकिन रेशियो में देखिए कि कितना अधिक निवेश कर रहा है, तो जवाब आएगा कि रेशियो में 1 अधिक निवेश कर रहा है। और यही 1 के बराबर क्या है, तो 375 है। बोल रहा है बी का हिस्सा क्या है, बी कितना निवेश किया, तो बी रेशियो में 1 निवेश किया है और 1 रेशियो का मान ही 375 है, तो हमारा जवाब 375 हो जाएगा। 375 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब बी का। ए का निकालने के लिए बोलता तो ए का 2 से गुना कर देते तो फिर ए का निकल जाता, लेकिन पूछा था बी का इसीलिए बी का निकाल दिए। अगर किन्हीं को समस्या होगा एक बार और देखिएगा। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से हर एग्जाम में अच्छा लेवल का प्रश्न आता है। हर एग्जाम में 2 ही चीज़ मन में आएगा, या तो इस चैप्टर को छोड़ दे या सीख ले, लेकिन छोड़ने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक डिसाइडिंग प्रश्न को सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक मेरिट में नाम नहीं आएगा। क्योंकि आसान प्रश्न को सब सॉल्व करते हैं। जो सुनते होंगे कि कोई 0.5 से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, इसका कारण है कि वह डिसाइडिंग प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए और इसीलिए 1 नंबर से रह जाते हैं। इसीलिए सारे प्रश्न को सीखना पड़ेगा। टाइप चेंज है, क्या है, व्हेन समवन ज्वाइन एंड और लिव, यानी कि कोई 2 व्यक्ति मिल करके बिजनेस को स्टार्ट किए, या फिर कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है। क्या करता है कि बाद में दूसरा आदमी आकर के ज्वाइन हो जाता है, या फिर 2-3 आदमी मिल करके बिजनेस को चला रहे होते हैं और एक बाद में निकल करके भाग जाता है। यही किसी का ज्वाइन और निकलने वाला प्रश्न है। देखें क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ए है जो 50,000 रुपये लगा करके अपना बिजनेस को चला रहा होता है, लेकिन
3 महीने बाद, क्या बोले 3 मंथ बाद, 3 मंथ बाद कौन आ गया, तो बी आ गया 3 मंथ बाद। क्या बोले कि एक व्यक्ति ए था, वह 50,000 लगा करके एक बिजनेस को चला रहा था। 3 महीने बाद बी आ गया, बी आ गया 3 महीने बाद। इस बात पे गौर कीजिएगा, और 40,000 लगा करके बिजनेस में शामिल हो गया, 40,000 लगा करके बिजनेस में शामिल हो गया। तो इनके वर्ष के अंत में लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए जब ये शुरू से था और लास्ट तक है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, तो जवाब आएगा कि टाइम 12 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ष के अंत तक रह रहा है। लेकिन बी क्या किया कि बी 3 महीने के बाद आया, यानी कि 1 साल में 3 मंथ के बाद आया, तो इसका पैसा रहेगा कितना दिन, तो 9 मंथ रहेगा। 9 मंथ बी का पैसा रहेगा और ए का पैसा 12 मंथ रहेगा। यहाँ तक में समस्या तो कोई समस्या नहीं। ये क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का है और ये टाइम का है। यहाँ प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट निकाल देंगे। इसमें जो खेला होता है वह टाइम का खेला होता है। कई बार बोल देगा कि ये 3 मंथ बाद आया, 6 मंथ बाद आया। अब सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति है वह 7 मंथ बाद आता है, तो इसका पैसा कितने दिन तक के लिए रहेगा, तो जवाब आएगा कि 5 मंथ रहेगा, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होता है। 12 में से ये 7 मंथ के तो बाद आया, तो इसका पैसा रहेगा कितना मंथ, तो 5 मंथ रहेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इसको काट देंगे, 4 0 4 0, 12 25 60 और 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 9 चौक 36, 15:9 आ जाएगा, 15:9, 15:9। ये 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति वाला बोलता कि एक व्यक्ति जो था ये बिजनेस को स्टार्ट किया 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बी आ गया, और इसके 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद, 3 महीने बाद कौन आया, तो 3 महीने बाद सी आया। बताइए कुछ भी पैसा लेकर के आया होगा अपना, लेकिन समय पे फोकस कर रहे हैं। 3 मंथ बाद तो बी आया और इसके 3 मंथ बाद कौन आया, तो सी आया। अर्थात बोले तो सी ओवरऑल 6 महीने बाद आया है, सी ओवरऑल 6 महीने बाद आया है। क्या, तो सी ओवरऑल 6 महीने बाद आया है, तो इसका पैसा रहेगा कितना दिन, तो वर्ष के अंत में बोल रहा है 1 वर्ष में 12 माह, 3 महीने बाद तो बी आया, तो बी 9 महीने बाद, और इसके 3 महीने बाद आने की 6 महीना, तो इसका पैसा रहेगा कितना दिन, तो 6 मंथ रहेगा, 6 मंथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, और जो भी डाउट होगा अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए कपिल 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए। देखें एक कपिल जो था ये बिजनेस स्टार्ट किया कितने हजार लगा करके, तो 50,000 इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन 3 महीने के बाद कौन आ गया, तो 3 महीने के बाद मोनू आ गया। और कितना पैसा लेकर के आया मोनू, तो जवाब आएगा कि 70,000 लेकर के आया है भैया जी, 70,000।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जो दिया हुआ रहता है एज उसको उतार देते हैं वहाँ पे। लेकिन बात करते हैं समय का। बोल रहा है कि साल के अंत में, साल के शुरू में शुरू किया था अकेले कौन, तो कपिल। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम 12 मंथ हो जाएगा, क्योंकि ये 1 साल पूरे रहा। यहाँ जो मोनू है ये 3 मंथ बाद आया, यानी कि इसका पैसा 9 माह रहेगा। इसी चीज़ को समझना है पार्टनरशिप में। देखिए यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो बोला है, निकाल देते हैं। 4 0 से 4 0, 12 25 60 और 9 7 63, या फिर यहाँ टाइम को भी काट सकते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 के टेबल में दोनों, 5 चौक 20 और 7 तिया 21, 20 रेशियो 21 के रेशियो में ये सब लाभ का साझा करेंगे, लाभ को बांटेंगे। कि लाभ कपिल 20 रुपये लेगा तो मोनू 21 रुपये लेगा रेशियो में। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, और दिक्कत होगा तो एक बार और देखिएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। ए ने रुपये 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने के बाद 80,000 रुपये के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। जैसे एग्जामिनर क्या करता है कि सारा आसान प्रश्न डालता है, लेकिन उसके मन में क्या होता है कि मन में चलता है कि 1-2 प्रश्न ऐसा डाले जो कैलकुलेटिव हो। तो उसके ख्याल में 2 ही 3 चैप्टर आता है। एक आएगा सबसे पहले CI की SI कि अगर कैलकुलेटिव प्रश्न देना है तो इस चैप्टर से देते हैं। इससे भी बाहर हो जाएगा तो तुरंत उसके मन में आएगा कि एक पार्टनरशिप भी है जिसमें अच्छा लेवल का कैलकुलेशन बनता है, ये प्रश्न को देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया था अकेले, कितना लगा करके, तो 75,000 लगा करके ए शुरू किया था। 5 महीने के बाद 80,000 के साथ कौन आ गया, तो बी कितने के साथ आया, तो 80,000 के साथ आया। कब, तो 5 महीने के बाद। ए बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1 वर्ष का बात चल रहा है, तो इसका पैसा 12 मंथ के 12 मंथ रहेगा। लेकिन बी 5 महीने के बाद आ रहा है, तो आप सब बताइए कि कितना मंथ यहाँ लिखे कि इसका पैसा कितना मंथ रहेगा। तो जवाब आएगा कि 12 मंथ में से 5 मंथ घट जाएगा तो 7 मंथ पैसा रहेगा। उसके बाद क्या बोला कि इतना का लाभ होता है। यहाँ से लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। 3 0 से 3 0, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 15 25 75 और 16 25 80। यहाँ देखें कि इस लाइन में 4 से कट रहा, 4 तिया 12, इस लाइन में भी 4 से कट रहा, 4 चौके 16। यहाँ देखिए 15 तिया 45 और 7 चौका 28, 7 चौका 28, ये हमारा क्या आ गया, तो ये लाभ आ गया। लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया रेशियो में, लेकिन यहाँ रियल में दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है। तो कुल निकालने के लिए ये सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 5 13, 3 हाथ में 1, 6 और 1 7, 73 आया रेशियो में, लेकिन रियल में बोल रहा है 4,08,800 रुपया। अब इसको काटते हैं, 1 का वैल्यू निकालते हैं।
ये 73 क्या आ जाएगा, तो 73 नीचे आ जाएगा। यहाँ काटिए, इसको काटना सबसे टफ की बात है। देखिए इसको काटते हैं, यदि हम 5 बार में काट के देखें तो 70, 7 × 5 = 35, 365 आएगा। 5 बार में दे करके देखे तो बचा कितना, तो 408 में 365 को माइनस करेंगे तो 43, और यहाँ 8 बचे। 6 बार में देखें, 6 × 18 हाथ में 1, 6 × 7 = 42, यानी कि 6 बार में। 56 बार में बोले तो पूरा कट गया, और 2 0 का 2 0। अब काट जिस प्रकार से भी सकते हैं, लेकिन हमारा हिट किया कि यहाँ क्या ये 5 बार के आसपास में है, क्योंकि 70 से देखें तो 7 × 5 = 35, 350 आएगा। 5 बार में कट सकता है। 5 बार में काटे, देखे शेषफल कितना बचा, उसको 8 के साथ लगाया और 2 0 लगा दिए। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया, तो 5600 आया, 5600 आया। लेकिन पूछा है अलग अलग आने की 45 का मान और 28 का मान। 45 का मान देखे, ए का मान, तो रेशियो में 45, एक रेशियो का मान 5600। यहाँ बी का मान देखे तो रेशियो में 28, लेकिन एक रेशियो का मान 5600, तो गुना कर देंगे। यहाँ 2 0 का 2 0, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, 25 और 24 49, 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5, 20 और 5 25। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी में नहीं है। जब बाकी में नहीं है तो इसका चेक करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्शन को देख करके कि बी को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। माना कि फास्ट हुआ, लेकिन इसको देखिए क्या अलग तरीका से सॉल्व कर सकते थे। क्या बोला है हमारा, ए का लाभ और बी का लाभ इतना निकालने की आवश्यकता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो देखिए क्या बोला है कि 45 का मान निकालना है और 28 का मान निकालना है। सारा ऑप्शन देख पा रहे हैं कि अलग अलग है, अलग अलग है, यानी कि एक का भी हिट किया तो वह हो जाएगा। याद कीजिए कि विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल का क्लास 10 क्लास हुआ था। 10 क्लास में पहला क्लास में ही बताए थे 9 के विभाज्यता का नियम। यदि इसमें हमारा 9 छिपा हुआ है तो कोई ऑप्शन में भी 9 छिपा हुआ रहेगा, क्योंकि ये 9 से ही गुना होकर के आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 45 से गुना किए, अर्थात बोले तो 9 से गुना हुआ है, यानी कि 9 का रूल कहीं लग रहा है। तो ये तो कट रहा है। 8 4 12 और 2 14, 14 9 से नहीं कटता, क्योंकि 9 का रूल कहता है अंकों का योग कीजिए, यदि वह कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाता है। एक ऑप्शन फैल मार गया। यहाँ देखते हैं 5 2 7, ये भी ऑप्शन फैल मार गया। 5 4 9 और 9 18 और 2 20, ये भी 9 से नहीं कटा, अर्थात बोले तो तीनों ऑप्शन 9 से नहीं कटा। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और काफी प्रश्नों में डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें, रमेश ने 40,000 की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 निवेश करके शामिल हो गए। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा क्या है। देखिए आसान प्रश्न है। एक रमेश है और इस एक कौन है, तो एक केविन है। रमेश ने व्यवसाय शुरू किया 40,000 के साथ, 40,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया, लेकिन 6 महीने के बाद केविन 20,000 लगा करके साथ मिल गया, 20,000 लगा लिया। यहाँ देखिए कि क्या है कि ये तो
इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। यहाँ टाइम का रेशियो देखें तो वर्ष के अंत में बोल रहा है, यानी कि रमेश 12 मंथ के लिए रहेगा क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं। इसके 6 महीने बाद कौन आया? तो केविन आया। तो 12 में से 6 महीने के बाद आया, तो बताइए इसका पैसा रहेगा कितना मंथ? तो 6 माह ही रहेगा, क्योंकि 12 में 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ कमाते हैं वर्ष के अंत में, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है कि यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 1 एकम 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया और दोनों का कुल प्रॉफिट कितना हुआ? तो 10,000। लेकिन रेशियो में देख पा रहे हैं कि दोनों का कुल प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 5 का हुआ है। क्या इसी 5 के बराबर 10,000 को कर दे? तो जवाब आएगा जी भैया जी, कर दीजिए 10,000। ये 5 कहाँ से आया? तो ये दोनों को जोड़ दिए। यहाँ से रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो का 3 जीरो लग जाएगा। पूछा किसका है? केविन का हिस्सा क्या है? केविन रेशियो में 1 है, तो केविन का हिस्सा रेशियो में 1 किसके बराबर आया? तो 2000 के बराबर आया। 2000 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किए। 4 महीने बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया और मोहन 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है? देखिए, यहां देखिए, एक चीज तो बताए थे कि ये जो है 50,000 रुपये करके निवेश को शुरू करता है, मतलब एक व्यापारी शुरू करता, व्यापार करता है। कब? तो ये शुरू कर रहा है इसीलिए 12 मंथ। 3 मंथ के बाद बी आया, इसीलिए 3 12 में कम करके 9 लिख दिए। सी इसके 3 मंथ बाद आया, यानी कि 3 3 6 मंथ बाद आया, इसीलिए 12 में माइनस करके 6 लिख दिए। यहाँ तक में समस्या नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक में समस्या नहीं है तो बोलिएगा कि ये समझ ही गए थे भैया, लेकिन फिर भी ये स्लाइड को क्यों लाए? तो यहाँ समझिए कि ये तो था क्या कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है और कोई व्यक्ति छोड़ रहा है। अब छोड़ने वाला समझिए कि ए और बी 2 व्यक्ति थे, दोनों ने 50,000 रुपया और 50,000 रुपये और 70,000 रुपये लगा करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। शुरू करने के 4 महीने के बाद ए छोड़ देता है। तो ए छोड़ दिया 4 महीने के बाद, तो इसका टाइम कितना होगा? जरा आप सब 5 सेकंड सोचिए कि बिजनेस स्टार्ट किया 2 व्यक्ति मिलकर के, कितना 50,000 लगाया और 70,000 लगाया। लेकिन ए 4 मंथ के बाद छोड़ देता है, तो ए का पैसा कितना मंथ रहेगा? तो जवाब आएगा, जब ये 4 मंथ के बाद छोड़ रहा है तो इसका पैसा 4 मंथ ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब ये शुरुआत किया था तो 0 दिन से शुरुआत किया था। यहाँ से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह होते होते 1 मंथ हुआ होगा, 2 मंथ हुआ होगा, उसके बाद 3 मंथ, फिर 4 मंथ के बाद क्या किया कि छोड़ दिया। तो इधर वाला जो 8 मंथ बचा, इसमें तो ए रहा ही नहीं। लेकिन बी
पूरे समय रहा, इसीलिए उसका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन कर रहा था तब क्या करते थे कि 12 में माइनस करके समय को लिखते थे, लेकिन कोई व्यक्ति छोड़ रहा है तो जितने मंथ के बाद छोड़ा उसी को लिख देते हैं, जितने मंथ के बाद छोड़ा उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं। बताइए यहाँ तक में समस्या? तो जवाब आना चाहिए कि कोई समस्या नहीं है। जब यहाँ से प्रॉफिट निकाले तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया के 12, 5 एकम 5 और 7 तिया 21, ये इसका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 महीने के बाद छोड़ा और कोई 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो बताइए उसका पैसा कितने दिन रहेगा? बोलिएगा कि ये 4 महीने के लिए 4 महीने के बाद छोड़ दिया, यानी कि इसका पैसा 4 मंथ ही रहा भैया जी, इसीलिए 4 लिख दिया। कोई व्यक्ति 4 मंथ के बाद आता है तो उसका पैसा 1 वर्ष में 8 मंथ रहता है, 8 मंथ रहेगा, 8 मंथ रहेगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ, समझ गए कि कोई व्यक्ति यहाँ ये ज्वाइन कर रहा था 4 मंथ के बाद, इसीलिए 12 में 4 को घटा दिए तो 8 लिख दिए, लेकिन ये 4 मंथ के बाद छोड़ रहा था, इसीलिए छोड़ने वाला में डायरेक्ट लिख देते हैं और ज्वाइन करने वाला में घटा करके लिखते हैं समय को। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, राहुल और रमन ने 16,000 और 12,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कौन है? तो एक राहुल है और एक रमन है। राहुल है, रमन है। 16,000 के रुपया लगा करके निवेश करता है और ये 12,000 लगा करके निवेश करता है। निवेश किया, 4 महीने के बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया। जब राहुल ने 4 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, राहुल ने 4 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, तो इसका पैसा कितने दिन रहेगा? तो जवाब आएगा कि इसका पैसा 4 मंथ ही रहेगा, क्योंकि ये छोड़ रहा है। बात करें इसके आगे क्वेश्चन की, छोड़ दिया और मोहन 20,000 रुपये करके निवेश में शामिल हो गया, और मोहन था ये 20,000 लगाया और बिजनेस में शामिल हो गया, तो इसका पैसा कितना रहेगा? आप सब बता दीजिए। तो जवाब आएगा कि 4 महीने के बाद ज्वाइन किया है तो इसका पैसा 8 मंथ रहेगा, 8 मंथ रहेगा। ये 4 मंथ 8 मंथ, लेकिन जो हमारा रमन था, रमन वर्ष के अंत तक रहता है, यानी कि इसका पैसा 12 मंथ रहेगा, 12 मंथ। बताइए समय को लिखने में किन्हीं को समस्या? देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इनका कुल प्रॉफिट हो रहा है 46,000। यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 चक 16, 4 तिया 12, 4 पचे 20। इस लाइन में हमारा 4 है, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है, तो ये 4 से 4 तिया के 12 और 4 दूनी 8। यहाँ 4 एकम 4
गुना कर देंगे तो यहाँ 3 तिया 9 और यहाँ 5 दूनी 10। बता दे अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है कि ये कैसे गुना कर देते हैं तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट वीडियो देखिएगा और उसका पहला क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बताए थे, एक फॉर्मूला दिए थे कि प्रॉफिट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट गुना समय, जो लागत होता है उसको समय के साथ गुना कर देते हैं तो वही हमारा प्रॉफिट आता है। देखिए ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया, लेकिन प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि 46,000 का हो रहा है। रेशियो में हमारा कितना का हो रहा है तो 6 9 4 13 और 10। रेशियो में 23 का हो रहा है, लेकिन रियल में 46,000 का हो रहा है। रेशियो 1 का वैल्यू 23 दूनी 46 2000, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 2000। पूछ रहा है मोहन का लाभ क्या होगा। मोहन का हिस्सा रेशियो में 10 है, रेशियो में 10 है, एक रेशियो का वैल्यू 2000, तो 10 का वैल्यू कितना, तो जवाब आ जाएगा 10 का वैल्यू 20,000 हो जाएगा भैया जी। 10 का वैल्यू 20,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए समझिए कि क्या क्या किए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद क्यों 6,000 के निवेश के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना है तो क्यों कितने महीने के बाद शामिल हुआ, ये चीज़ पूछ रहा है। क्या ऐसा प्रश्न बनेगा? आप सबको 30 सेकंड दिया जाता है, सोचिए, सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो थम्स अप कर दीजिएगा कि जी भैया जी इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए जिनसे नहीं हुआ होगा वीडियो को रोकिए और फिर रोक करके सॉल्व कीजिए। देखिए पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया। पी जो बंदा था एक, ये 4,000 निवेश करता है। कुछ महीने के बाद, यहाँ तो समय नहीं दिया है और इसीलिए समय नहीं दिया है, इसीलिए इस प्रश्न को हम दे दिए हैं। समय देता तो नहीं देते। देखिए कुछ महीने के बाद क्यों 6,000, यहाँ तो समय नहीं दिया, कुछ महीने के बाद क्यों जो था वह 6,000 निवेश करता है। 6,000 ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। यदि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष ये कुछ महीने के बाद आया, ये तो 12 मंथ होगा इसका टाइम, इसका टाइम रियल में 12 मंथ होगा। और कल बताए थे कि आदि प्रश्न में आधा अधूरा देगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका तो 12 मंथ दे दिया है, लेकिन इसका नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है तो 4:3 है, 4:3 है। अब निकालते हैं टाइम। बताइए कि यदि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहता था, प्रॉफिट का रेशियो रहता था, तो क्या टाइम का रेशियो नहीं निकाल देते थे? तो जवाब आएगा जी हाँ, जो प्रॉफिट का है उसी को लिख दीजिए। पहले तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकाल दिया 2-3 का। अब अपना खाना पसंद नहीं लगता था, पड़ोसी का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये P के सामने 2 है तो P को 2 पसंद नहीं होगा, 3 पसंद होगा। Q के सामने 3 है तो Q को 3 पसंद नहीं होगा, 2 पसंद होगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा तो टाइम निकल जाएगा। टाइम 4 तिया के 12 और
3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यदि यहाँ रेशियो निकालें तो 2 रेशियो 1, हालांकि रेशियो नहीं निकालते तो कुछ सेकंड पहले सॉल्व हो जाता। अब क्या ये 2 रेशियो का वैल्यू 12 दिया हुआ है? तो बोलेगा कि कहीं प्रश्न में 12 का जिक्र नहीं है, आप कैसे लिख दिए? तो अभी क्या यहाँ 12 लिख रहे थे? तो जवाब आएगा कि जी हाँ लिख रहे थे, वर्ष के अंत में बोला है, वर्ष के अंत में, और जो पी है वह शुरू से लास्ट तक है, इसीलिए इसका 12 हो जाएगा। तो रेशियो 2 का वैल्यू 12, रेशियो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। और यही हमारा एक है, यहाँ पे एक पूछ रहा था कि क्यों कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 महीने बाद शामिल हुआ, 6 महीने बाद शामिल हुआ। सपोज करते हैं यहाँ 6 के जगह पे 3 आ जाता, तो क्या इसका जवाब 3 लगा देते? तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि इसका पैसा 12 मंथ लगा रहा, इसका पैसा 3 मंथ लगा रहा, 3 मंथ लगा रहा, तो कितने मंथ बाद शामिल हुआ था? तो इस केस में 2 मंथ आ जाएगा। ये दूसरे प्रश्न के लिए बता दिए, इस प्रश्न में इसका यूज नहीं है। इस प्रश्न में कितना? तो 6 महीने बाद, 6 महीने तक पैसा रहा, तो 6 महीने तक पैसा रहा 12 महीने में, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो 6 महीना, इसीलिए 6 करेक्ट जवाब हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।